क्या आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता, रिजल्ट जो होता है, क्या आप उस रिजल्ट को बढ़ाना चाहते हैं? अगर से बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं जिसको आपको फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता यानी कि आपका रिजल्ट जो है बढ़ने लगता है। आप एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग होने लगते हो। तो आपको वो करने के लिए आपको प्रोडक्टिव बनना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव यानी कि हिंदी में उत्पादक, राइट? इकोनॉमिक्स से लिया गया शब्द है, लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट इस चीज को समझेंगे तो क्लैरिटी आएगी और आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा करने लगेंगे। तो सबसे पहले हमको ये 5 पिलर समझने हैं अगर से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी यानी कि रिजल्ट, एंड रिजल्ट आपको बढ़ाना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, यानी कि ऐसा लक्ष्य जो आपको टोटली मोटिवेट करे, आपको अंदर से एक आग लगाए। आपका अगर से एग्जाम रिजल्ट को लेकर के या फिर अपने करियर को लेकर के एक बर्निंग डिजायर होता है आपके अंदर, एक लक्ष्य होता है जिसको आपको हासिल करना ही है। अगर से ऐसा डिजायर होता है तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस इज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम और पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं होते, राइट? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम सीरियस हो जाओ, तेल लगाना शुरू कर दो और एकदम से वो होता है ना, देखने से पता चलता है कि टॉपर है और इसको किताबी नॉलेज के अलावा कुछ नहीं मालूम। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर से ये होना चाहिए कि हाँ, मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा सबसे पहला गोल होना चाहिए कि मैं अपने एग्जाम्स में, अपनी पढ़ाई में अच्छा करूं। जब आप स्टूडेंट के बाद जब कोई करियर में जाते हैं तब आपका एक और लक्ष्य होता है कि मैं अपने करियर में अच्छा करूं। सो एज अ स्टूडेंट, जो आप रोल आपका एक स्टूडेंट का है, उसमें अच्छा करने के लिए आपको वो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। वो पहला पिलर है। सेकेंड पिलर है डिसाइड ऑन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, यानी कि जो एक्टिविटीज आपको अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं वो कौन से एक्टिविटीज हैं, वो आपको लिस्ट बनानी है कि ये एक्टिविटीज मैं करूंगा तो मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। ऑलराइट? क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको प्रोडक्टिव बनने के लिए आपके पास रिसोर्सेज है। यानी कि कोई भी कंपनी में प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी होती है तो कंपनी का जो मैन पावर होता है, मशीनरी होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग और सही उपयोग करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक वैसे ही जब आप अपने बुक्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, इंटरनेट फैसिलिटी है, कोचिंग क्लासेस है, इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास सारी सुविधाएं तो रहती हैं, लेकिन उनको कैसे इस्तेमाल करें ये ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता। तो यहां पर वो कौन सी एक्टिविटीज है जिसको आपको करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन से वो स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करने हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसका आपको लिस्ट बनाना है। और उसके बाद आपको थर्ड पिलर है बिकमिंग गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो लक्ष्य होता है उसको लेकर के आपके जो विचार होते हैं, आपके विचार अपने लक्ष्य से जुड़े होने चाहिए। आपका जो एवरीडे व्यवहार या फिर बर्ताव होता है, आपके बिहेवियर्स, आपकी आदतें, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके गोल से जुड़ी होनी चाहिए, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सारी आदतें डाल लेते हैं जो अपने लक्ष्य से मतलब जुड़े ही नहीं होते। लक्ष्य लेफ्ट में रहता है तो ये आदतें पूरे राइट में लेकर जाते हैं आपको। ऑलराइट, टोटली ऑपोजिट रहती हैं। तो आपको गोल ओरिएंटेड बनना है, यानी कि आपकी विचारधारा और आपकी जो आदतें हैं वो सारी चीजें आपके लक्ष्य से आपको जोड़नी है। एंड देन नंबर 4, वर्क ऑन योर एनवायरमेंट, यानी कि आपको आपके वातावरण पे काम करना है। कैसा है आपका वातावरण? क्या टीवी 24 घंटे चलता है? क्या आप म्यूजिक बहुत ज्यादा सुन रहे हैं? क्या बहुत सारे दोस्त आते जाते रहते हैं? क्या बहुत नकारात्मक होते हैं अंदर अपने माइंड में? अंदर का भी एक वातावरण होता है और बाहर का भी वातावरण होता है। तो क्या आप फोन से बहुत जुड़े हुए हैं? फोन क्या आपका छूटता नहीं है आपके हाथ से? फोन बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? अगर से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप थोड़े से टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है हाउ टू हैंडल फोन डिस्ट्रैक्शन, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप क्लिक कर सकते हैं। अभी मत कीजिए, ये वीडियो के बाद कीजिए। ऑलराइट, तो वहां पर टिप्स हैं। और ज्यादा अगर से आपको मतलब छूट ही नहीं रहा है, टिप्स फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपको एक कोचिंग की जरूरत है, 1-on-1 सेशन की जरूरत है, या फिर एक सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये हार्ड वायर्ड हो गया अपने ब्रेन के अंदर, तो आप जरूर मेरे से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाता हूं स्टूडेंट्स को जिससे उनको
डिस्ट्रैक्शन हो या कोई भी ऐसी आदत हो गई छुड़वाना है, वहां पर मैं मदद कर सकता हूँ। नाउ नंबर पांच है हैबिचुअल वर्सेस डेलिब्रेट रिचुअल्स। यहाँ पर रिचुअल्स का मतलब होता है यूजली ये धार्मिक क्रिया जो होती है उसको रिचुअल कहते हैं। यहाँ पर हम धार्मिक बातें नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एग्जाम्स की बातें कर रहे हैं। तो एग्जाम्स के लिए भी थोड़े ऐसे क्रिया होती है जो हम रोज करते हैं, चाहे वो एग्जाम से जुड़ी हुई हो या नहीं जुड़ी हुई हो। कहने का अर्थ यह है कि एज सुन एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप उठते हो सुबह, तो आपका रिचुअल शुरू हो जाता है। आप एक एक्टिविटी करते हो, उसके बाद तीसरी एक्टिविटी, उसके बाद चौथी एक्टिविटी। तो ऐसे रिचुअल्स क्या हैं? ये हैबिचुअल रिचुअल्स है। हमेशा हम कहते हैं यार मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन ऐसी आदतें पड़ गई हैं जिसकी वजह से मैं अच्छा नहीं पढ़ पा रहा। आदतें पड़ चुकी हैं, ये कहते हैं। जब भी आप ये कहते हो कि आदतें पड़ चुकी हैं, यूजुअली ये क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है कि इसके मतलब यानी कि आपके आदतों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आदतें पड़ी हैं, बाहर से कहीं आपको लग गई हैं आदतें। ऐसा नहीं है। जिस दिन आप समझोगे कि आदतें पड़ नहीं जाती, हम आदतें डाल लेते हैं, हम आदतें सीख लेते हैं। ये जब आपकी विचारधारा बदलेगी और आप समझोगे कि आदतें पड़ती नहीं है, आदतें हम डाल लेते हैं, तब आप एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हो जाओगे, एक फर्स्ट क्लास जीवन शुरू करने के लिए तैयार हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी फर्स्ट क्लास जीवन नहीं बिता रहे हो, इसका मतलब ये है कि और बेहतर आप बन जाओगे। तो आदतें पड़ती नहीं है, हम आदतें डाल लेते हैं। तो आपकी आदतें क्या हैं? आपके आपका जो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है आपकी, ओके, एज ए स्टूडेंट आप क्या करते हो? आफ्टर यू गेट अप, आपको लॉग लिखना है 10 मिनट या आधे घंटे का, 2-3 दिन आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कौन से थॉट सोचते रहते हो, उनको आप रिकॉर्ड करो। ऑलराइट। और आप उठने के बाद एग्जैक्टली क्या करते हो? ब्रश करते हो, उसके बाद क्या करते हो? बाद में टीवी कब ऑन होता है? बाद में फोन कब आपका ऑन हो जाता है? आप कब बात करते हो? क्या आप रैंडम एक्शंस लेते हो, यानी कि किसी का भी कॉल आ गया आप उठा लेते हो, रिसीव कर लेते हो? प्लान नहीं है क्या, या फिर प्लान है तो क्या प्लान है? तो जब आप ये टाइम लॉग आप रखते हो, 10 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स या एवरी हाफ एन आवर एवरी डे में क्या करता हूं, 3-4 दिन अगर से आपने ये मेंटेन कर लिया, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जहां पर आपको पता चलेगा कि आप कौन से आदतें आपके पास हैं जो अपने लक्ष्य से जुड़ी नहीं है। ये क्लैरिटी आपको बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपको क्या नहीं करना है। और जब आप डिसाइड करोगे कि ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी है, तो आपका समय वहां पर, यानी कि आपको फ्री समय मिलता है, फ्री टाइम मिलता है। वो फ्री टाइम में आप वो सारी आदतें और वो सारे कार्य डालोगे जो आपके लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। इट इज वेरी सिंपल। लॉग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको ये काम करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ सुनोगे आप, लॉग मेंटेन नहीं करोगे, नहीं चलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। रिजल्ट्स हमको अपने रूटीन से मिलते हैं, यानी कि एवरी सिंगल डे आप जो रूटीन फॉलो करते हो उससे हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट को बदलना है तो रूटीन को बदलना है, अपने तरीकों को बदलना है, अपने सोच विचारधारा और अपनी आदतों को बदलना है। ये बदलने के लिए हमको मालूम होना है कि हमारी आदतें क्या है। उसके लिए हमको लिखना जरूरी है। राइट। सी, इट्स वेरी सिंपल। मैं मोटिवेशन लेक्चर्स नहीं देता। What I do is I give you strategies जहां पर आप जुड़ेंगे, आप लिखेंगे, काम करेंगे और अंदर से एक चेंज लेकर आएंगे, सो दैट आपका रिजल्ट बढ़ता जाए और परमानेंट होता जाए। सो यहां पर आप हो, यहां पर कैसे जाए, यहां पर हो तो यहां पर कैसे जाए। और याद रखिए, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो जाइए, ये 5 पिलर्स का आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आपको एक बर्निंग डिजायर, यानी कि एक लक्ष्य रखना है। दूसरा, उस लक्ष्य से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या है वो लिखना है। स्किल्स कौन से डेवलप करना है वो लिखना है। उसके बाद आपको गोल ओरिएंटेड होना है, यानी कि आपका सोच और आपका बर्ताव आपके लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। और नंबर 4, अपने वातावरण पे काम कीजिए। इट शुड बी कंड्यूसिव। टीवी 24 घंटे देख करके आप अगर से चाहते कि अच्छा रिजल्ट मिले, कैसे मिल सकता है? तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यानी कि आपका रिजल्ट बढ़ाना है। तो ये 5 पिलर्स है। लास्टली, हैबिचुअल वर्सेस डेलिब्रेट रिचुअल्स, यानी कि हैबिचुअल यानी कि आदतें जो आपने डाल ली हैं, जो आप एवरीडे करते हो बिना सोचे। डेलिब्रेट यानी कि जानबूझ के आपको अच्छी आदतें डालनी है। उसको कैसे करना है मैंने टिप दिया है। लॉग मेंटेन कीजिए कि आपकी आदतें क्या है 3-4 दिन। उसके बाद बैठकर डिसाइड कीजिए कि ये सारी आदतें मुझे नहीं करनी है।
जो आदतें नहीं करनी है उसका जो टाइम बचेगा उसमें अच्छी आदतें आपको इंजेक्ट करनी है, राइट? तो ये सारा प्रोसेस है, उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे। कीजिए आप 21 डेज आप ये आदतें फॉलो कीजिए, बाद में कमेंट में मुझे बताइए कि कैसे काम आया। एंड ऑल्सो आप ये भी बता सकते हैं कि दूसरा कोई टॉपिक है आपके मन में जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो कोशिश करूंगा मैं वो वीडियो बनाने के लिए। एंड हाँ, और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से और सीखना चाहते हैं, जो मुझे मालूम है कि मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के डेवलपमेंट के लिए रखा है। बहुत सारे मैंने ऐसे कोर्सेज भी क्रिएट किए हैं, एक मास्टर क्लास क्रिएट किया है, आप उस मास्टर क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। राइट नाउ मैं वो फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूं 2 से 3 घंटे की, जिसमें सिखाया जाता है कि सुपर किड स्मार्ट टीन्स प्रोग्राम आपके काम कैसे आ सकता है। कब तक फ्री करूंगा नहीं मालूम है, लेकिन आप जुड़ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा, साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड रिमेंबर, ये 5 पिलर्स आपको फॉलो करने हैं। फॉलो इट, see the results and do let me know के कैसे आपको ये लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आप हमसे जुड़े रहें और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मैसेज मिलता रहे। ऑलराइट, सो सी यू इन द मास्टर क्लास। तब तक के लिए ये फॉलो करते रहिए। सी यू।